सुप्रभात। हैव ए नाइस डे। आज +1 कक्षा का पोल साइंस का जो हमारा टॉपिक चला हुआ है, जिसका शीर्षक है स्वतंत्रता, फ्रीडम। कल हमने पिछले पीरियड में पढ़ा था कि स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता के स्रोत क्या हैं, प्रतिबंधों के स्रोत क्या हैं, हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है। क्योंकि अनुशासन के बगैर, नियमों के बगैर तो एक परिवार नहीं चल सकता। देश, राष्ट्र, शासन तो बहुत बड़ी इकाई है। यदि सबको खुला छोड़ दिया जाए, सबको आज़ादी दे दी जाए, फ्रीडम दे दी जाए, कानून नाम की कोई चीज़ ना हो, प्रतिबंध ना हो, तो यह संभव है कि प्रशासन, शासन चलाना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए हमें कल पढ़ा था कि हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है। उससे आगे आज हम पढ़ेंगे कि हानि का सिद्धांत क्या है। इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इस सवाल का संतोषजनक जवाब देने के लिए हमें प्रतिबंध सीमा आरोपित करने की सक्षमता और उसके परिणामों से जुड़े मुद्दे को देखना होगा। हमें एक और मुद्दे पर ध्यान देना होगा, जिसे जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने निबंध ऑन लिबर्टी में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से उठाया। राजनीतिक सिद्धांत के विमर्श में इसे हानि सिद्धांत कहा जाता है। आइए मिल के कथन को उसी के शब्दों में पढ़ें और समझने का प्रयास करें। सिद्धांत यह है कि किसी के कार्य को करने में स्वतंत्रता में व्यक्तिगत सामूहिक रूप से आत्मरक्षा, सभ्य समाज किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति को औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य है। अन्य की हानि को बचाना हो सकता है। मिल को यहाँ एक महत्वपूर्ण विभेद के सामने रखा। मिल ने स्वयंबद्ध और परस्पर कार्यों को अंतर। स्वयंबद्ध कार्य हैं जिससे प्रभाव में केवल इन कार्यों को करने वाले व्यक्ति पर पड़ते हैं, जबकि परस्पर कार्य वे हैं जो कर्ता के अलावा बाकी लोगों के प्रभाव डालते हैं। मिल का तर्क है स्वयंबद्ध कार्य के निर्णयों के मामलों में राज्य या किसी बाहरी सत्ता को कोई हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं। आसान शब्दों में कहें कि स्वयंबद्ध कार्य वे हैं जिनके बारे में कहा जा सके कि ये मेरा काम है, मैं इसे वैसे करूँगा जैसे मेरा मन होगा, या अगर ये आपको ऊपर असर नहीं डालते तो इसे आपसे क्या मतलब। इसके विपरीत ऐसे कार्यों में दूसरों पर असर डालते हैं जो बाकी के लोगों को कुछ हानि हो सकती है, हानि या नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि स्वतंत्रता मानव समाज के केंद्र में गरिमापूर्ण मानव जीवन के लिए बेहद और महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर प्रतिबंध बहुत ही खास स्थिति में लगाया जा सकते हैं। प्रतिबंध लगाने के लिए जरूरी हो जाता है कि किसी को भी हानि गंभीर हो। छोटी मोटी हानि के लिए मिल कानून की ताकत यह जगह केवल सामाजिक रूप से सामान्य करने के सुझाव देता है। उदाहरण के लिए किसी बहुमंजिले भवन में ऊंची आवाज़ में संगीत बजाने से इमारत में अन्य रहनवासियों द्वारा सामाजिक असहमति जताना काफ़ी होता है। इसे पुलिस को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। जो व्यक्ति औरों को होने वाले नुकसान की परवाह न करते हुए ऊंची आवाज़ में संगीत सुनता है, चाहे वो बाकी लोगों को बातचीत करने, सोने, अपना संगीत सुनने से रोकता हो, तो ये छोटे मोटे नुकसान हैं। इसे केवल सामाजिक असहमति दर्शाना काफ़ी होगा। यह कानूनी दंड के लिए उपयुक्त मामला नहीं है। जिसे कार्यों में परस्पर कानूनी शक्ति के प्रतिबंध केवल तभी लगाना चाहिए जब वे निश्चित व्यक्तियों के गंभीर नुकसान पहुंचाए, अन्यथा समाज को स्वतंत्रता की रक्षा के लिए थोड़ी सी असुविधा सहनी चाहिए। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि कहने का मतलब ये नहीं है कि भाई छोटे से छोटे कार्य के लिए हम पुलिस की सहायता लें या एक आम
से काम के लिए कि संगीत कोई ऊंची आवाज़ में बजा रहा है और हम इसके लिए पुलिस को बोलें, ये हमारा भी कर्तव्य है। या फिर उसको स्वयं भी प्रतिबंधित होना चाहिए कि इतनी स्वतंत्रता नहीं कि दूसरे की वो स्वतंत्रता का आनंद करे। लोगों को विविध जीवन शैलियों, विभिन्न दृष्टिकोणों को, अलग अलग हितों को सहन करने के लिए तब तक तैयार रहना चाहिए जब तक किसी दूसरों को नुकसान न पहुंचाने लगे। लेकिन ऐसी सहनशीलता का विस्तार उन विचारों या कार्यों तक करने की जरूरत नहीं जो लोगों को खतरे में डाले या उनके लिए नफरत का जहर फैलाए। घृणा का प्रचार प्रसार, क्षति पहुंचाने वाले कार्यों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए प्रतिबंध इतने कड़े न हों कि स्वतंत्रता नष्ट हो जाए। उदाहरण के लिए, जिसने किसी के प्रति नफरत फैलाई है वह उसके लिए आजीवन कैद की मांग नहीं कर सकते। अगर वह राज्य द्वारा मिथ्या प्रसार को दूर रहने की चेतावनी के बाद भी न माने तो उसे आवागमन पर कुछ रोक लगाई जा सके या कोई सभा आयोजित करने और अधिकार की कटौती की जा सकती है। भारत में संवैधानिक चर्चाओं में ऐसी न्यायोचित सीमाओं के लिए औचित्यपूर्ण प्रतिबंध पद इस्तेमाल किया जाता है। कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे समुचित हों। उन्हें तर्क और कसौटी पर कसा जा सके। ऐसे प्रतिबंध न तो अतिविवेक हों और असंतुलित, क्योंकि यह समाज की स्वतंत्रता की सामान्य दशा पर असर डालेंगे। हमें प्रतिबंध लगाने की आदत विकसित नहीं होने देनी चाहिए, क्योंकि ऐसी आदत को स्वतंत्रता को खतरे में डाल देती है। अब आ जाते हैं स्वतंत्रता के पहलू। इससे पहले है यहाँ पर कुछ मुख्य बिंदु हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। जैसे यदि अपने परिधान का चयन किसी स्वतंत्रता या व्यक्ति को नीचे दिए गए उन स्थितियों को किस तरह से देखेंगे। खास परिधान का प्रतिबंध लगाना, जैसे हम ये मानते हैं कि मेरे को अच्छा लगा ये परिधान। मायोर के शासनकाल में चीन के सभी लोग मायो सूट पहनना पड़ता था। तर्क यह था कि वह समानता की व्यक्ति थी। कई बार वेशभूषा से यह भी, जैसे स्कूल में है कि ड्रेस कोड बनाया जाता है, उसमें क्या दिखाया जाता है कि चाहे कोई बच्चा गरीब घर से हो चाहे अमीर घर से हो, सबके लिए इक्वल है। वहाँ स्कूल का जो प्लेटफॉर्म है वो स्वतंत्रता की दृष्टि से ये है कि वहाँ इस चीज़ का आभास न हो। तो यहाँ पर यदि सबको फ्रीडम दे दी जाए कि जो जैसा धारण करेगा वैसा ही अच्छा होगा, तो वहाँ एक किस्म से हीन भावना दूसरे बच्चों में या फिर दूसरे बच्चों के प्रति इस एक मौलवी द्वारा सानिया मिर्जा के खिलाफ फतवा जारी किया, क्योंकि उसका पहनावा उस पहनावे के खिलाफ माना गया। महिलाओं को तय किया गया। क्रिकेट के टेस्ट मैचों में यह जरूरी है कि खिलाड़ी सफ़ेद कपड़े पहने। छात्र छात्राओं को विद्यालय के निर्धारित वेशभूषा में रहना पड़ता है। वाद विवाद, मनचाहे परिधान के प्रतिबंध सभी मामलों में न्यायोचित है या केवल कुछ में है। यह स्वतंत्रता पर प्रतिबंध का मामला कब तक बन जाता है। इस प्रतिबंधों को लगाने में अधिकार किसको है? क्या धार्मिक नेताओं को परिधान के मामले में निर्णय देने का अधिकार होना चाहिए? क्या यह राज्य को तय करना चाहिए कि कोई क्या पहने? क्या क्रिकेट खेलते समय खिलाड़ियों को पहनावे के नियम तय करने चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ICC उपयुक्त संस्था है। क्या प्रतिबंध आरोपित करना न्यायपूर्ण होता है? क्या यह कोई नई तरीके व्यक्तियों की अभिव्यक्ति को कम करते हैं? आरोप को स्वीकार करने का परिणाम क्या होते हैं? क्या मायोकालीन चीन में सभी लोग एक जैसे कपड़े पहने समाज में गरीबी कम हो गई? अगर महिलाएं ऐसे कपड़े न पहन सकें जिसे पुरजोर तरीके से संघर्ष न कर पाएँ, क्या यह माना जाए कि खेल में सहभागिता से वंचित किया जा सके? अगर खिलाड़ी रंगीन कपड़े पहनते तो क्या इससे खेल प्रभावित होगा? ये सारी बातों का अर्थ निकल कर ये आता है कि फ्रीडम के साथ साथ में ये भी भावना दिखानी होती है कि इक्वलिटी, समानता। और आज के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो ये है कि इस स्वतंत्रता की हानि के क्या सिद्धांत हैं जो हमने पढ़े, और जो NCERT से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो ये है कि सामाजिक प्रतिबंधों का क्या आशय है? क्या किसी प्रकार का प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है? नागरिकों की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए
राज्य की क्या भूमिका है। ये 2 प्रश्न तो यहाँ से बनेंगे और एक प्रश्न नोट्स के रूप में तैयार करना है कि स्वतंत्रता की हानि का क्या सिद्धांत है। ये 3 क्वेश्चन बनेंगे आज के लिए। आशा है तीनों समझ में भी आ गए होंगे। जो मटेरियल है वो यहाँ से निकल काफ़ी सारा बन पड़ता है कि स्वतंत्रता की हानि के सिद्धांत से क्या मतलब है। इसके बारे में आप विस्तारपूर्वक लिखेंगे और इन तीनों चारों प्रश्नों को याद करेंगे और कल ये लेसन हम कंप्लीट कर लेंगे जहाँ तक है। तो कहने का मतलब ये है कि जितना काम रोज़ाना करवाया जाए उसको सही ढंग से आप नोट्स तैयार करें, लिखें। कल हम सकारात्मक एवं नकारात्मक स्वतंत्रता के पहलुओं पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।